हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स इसके अलावा करंट अकाउंट्स के बेसिक चार्जेस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये चार्जेस आपके हर एक अकाउंट से डिडक्ट होता है। हालांकि अगर कोई नया अकाउंट होता है बैंक ऑफ बड़ौदा का और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा अपने अकाउंट्स पर मेंशन किया होता है कि यहाँ पर ये चार्जेस आप लोगों को नहीं देना होगा, तो उस अकाउंट्स पर आप लोगों को ये चार्जेस नहीं देना होता है। अदरवाइज हर एक अकाउंट पर इस चार्जेस को देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे कि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करने लायक है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सा आप लोगों को सर्विस चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस आप लोगों को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में 500 रुपए से लेकर के 2000 रुपीज तक मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में यहाँ पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में अगर आपका रेगुलर करंट अकाउंट है तो यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम 800 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना होता है अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो। दोस्तों, ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा अकाउंट्स है और आपने अपने अकाउंट्स में कितना अपना बैलेंस मेंटेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। दोस्तों, हालांकि ये जो चार्जेस है 800 रुपए प्लस जीएसटी, ये मैक्सिमम चार्जेस है। अब बात करें दोस्तों चेकबुक की, तो यहां पर दोस्तों रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। वहीं पर दोस्तों करंट अकाउंट में 5 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। हालांकि अगर आप यहां पर करंट अकाउंट में 1000 पेज का चेकबुक लेते हो यानी कि 1000 पेज का चेकबुक लेते हो तो यहां पर आप लोगों को 1 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स का चार्जेस पड़ने वाला है। दोस्तों, बात करें हम डुप्लीकेट पासबुक स्टेटमेंट की, तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि जब आप फर्स्ट ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में एक पासबुक प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि अगर वो पासबुक गुम हो जाता है या फिर आप उसको कहीं पर पानी में भिगा देते हैं या कहीं पर भी वो गुम हो जाता है और आप एडिशनल यानी कि डुप्लीकेट पासबुक लेना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में लेटेस्ट बैलेंस के साथ में आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी यहां पर चार्जेस देना होता है डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर, यानी कि टोटल 118 रुपए आप लोगों को चार्जेस देना होता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड निकालते हैं यानी कि ओल्ड रिकॉर्ड निकलवाते हैं और अपने पासबुक पर चढ़वाते हैं, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को यहां पर 75 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। वहीं पर दोस्तों अगर आप पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो यहां पर आप लोगों को 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है पर डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर। और प्रीवियस यानी कि ओल्ड रिकॉर्ड निकालते हैं तो यहां पर आप लोगों को 60 रुपए प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों यहां पर अगर हम करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट पर आप लोगों को 150 रुपए पर डुप्लीकेट चार्जेस देना होता है प्लस जीएसटी, तो इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों हम आते हैं एसएमएस अलर्ट के ऊपर। तो एसएमएस अलर्ट दोस्तों यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। दोस्तों, हालांकि यहां पर मैक्सिमम आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि टोटल 17 रुपए होता है। जबकि करंट अकाउंट में दोस्तों आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी पर क्वार्टर चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बात करें दोस्तों नाच रिटर्न चार्जेस की, तो यहां पर काफी सारे लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि ये नाच रिटर्न चार्जेस होता क्या है। तो मान लो आपने अपने अकाउंट से लोन लिया है या फिर कोई गाड़ी खरीदी है या फिर कोई मोटरसाइकिल खरीदी है, यानी कि कोई भी चीज खरीदी है और आपने अपने अकाउंट्स को उस लोन से लिंक किया हुआ है और आपने चेकबुक लगाया हुआ है, तो मान लो आपका लोन 7 तारीख को है या फिर 8 तारीख को है कटने वाला है और इस 8 तारीख को आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में चेक बाउंस होता है, तो ये नाच रिटर्न चार्जेस आपका 250 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होता है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने अपने लोन से इसको लिंक किया हुआ है और आपने चेक लगाया हुआ है किसी भी बैंक में या फिर किसी भी गाड़ी लिया है एजेंसी में चेक लगाई हुई है, तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस जरूर रखें, नहीं तो ये 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस कटने वाला है। बात करें दोस्तों अगर हम यहां पर एटीएम कार्ड की, तो एटीएम कार्ड दोस्तों वैसे तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है,
जो कि रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। और अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि टोटल 236 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करें दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग कैसा है, तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग काफी शानदार है दोस्तों। जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों से सबसे अच्छा जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है दोस्तों। और बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लगभग सभी फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से अगर आप किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर फेल्ड होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर सर्वर इशू आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। हालांकि पहले आप लोगों को देखने को मिलता था जब आरबीआई ने यहाँ पर बैन लगाया हुआ था, तब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता था, लेकिन अभी ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। और अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन काफी आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर इंसिडेंटल चार्जेस क्या होता है करंट अकाउंट पर जो कि डेबिट होता है। तो दोस्तों इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब होता है, इसका जो हिंदी होता है वो होता है आकस्मिक चार्जेस, यानी कि आकस्मिक कट जाता है। मान लो आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, इसके अलावा दोस्तों आपने एवरेज क्वार्टरली बैलेंस क्रेडिट ज्यादा कर लिया, तो ऐसे केसेस में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो चार्जेस कटता है वो इंसिडेंटल चार्जेस के कैटेगरी में आता है, यानी कि ये आकस्मिक चार्जेस है। आपने सडनली कोई फॉल्ट किया और आपका चार्जेस डेबिट हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम इसी इंसिडेंटल चार्जेस। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।